नमस्कार। अगर घर में कोई प्यारा सा पेट है और उसके साथ ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं तो मन में ना ढेरों सवाल आते हैं। लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन घबराइए मत। आज हम इसी को समझेंगे, भारतीय ट्रेनों में पेट्स के साथ ट्रैवल करने का पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या पेट्स को ट्रेन में ले जा सकते हैं? अक्सर लोगों को यही लगता है कि ये प्रोसेस या तो बहुत मुश्किल है या शायद मुमकिन ही नहीं है। तो फिर सच क्या है? आइए पता करते हैं। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे ताकि ये सफर आपके और आपके पेट के लिए सुपर कंफर्टेबल और यादगार बन जाए। चलिए तो एक नज़र डालते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी नियम, जिसे हम गोल्डन रूल कह रहे हैं। फिर देखेंगे कि यात्रा के क्या ऑप्शंस हैं। इसके बाद बात होगी ज़रूरी कागजों की। फिर जानेंगे कि टिकट बुक कैसे करना है। और आखिर में जिस दिन सफ़र करना है उस दिन की चेकलिस्ट क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये ना सबसे सबसे ज़रूरी नियम है। इसके बिना तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। समझिए कि ये पूरी प्रोसेस का गोल्डन रूल है। तो नियम ये कहता है, और ये बहुत साफ है, कि इंडियन रेलवेज में आप अपने पेट को कैबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एसी या फिर फर्स्ट क्लास, जो नॉन एसी होता है, में ही रख सकते हैं। बस ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसमें कोई छूट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है। सिर्फ फर्स्ट एसी की टिकट ले लेना काफ़ी नहीं है। अगर पेट को अपने साथ केबिन में रखना है तो वो पूरा का पूरा केबिन, मतलब चाहे वो 2 सीटों वाला कूपे हो या 4 सीटों वाला, वो पूरा आपके नाम पर बुक होना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर केबिन में कोई और पैसेंजर है तो वो ऐतराज़ कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपके पेट को सीधे लगेज वैन में भेज दिया जाएगा। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। देखते हैं कि एक पेट के सफ़र करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर 2 ऑप्शन हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है केबिन में, मतलब पेट आपके साथ, आपकी आंखों के सामने सेफ और कंफर्टेबल रहेगा। दूसरा ऑप्शन है डॉग बॉक्स, जो कि लगेज वैन में होता है। देखिए, ये जानवरों के लिए ना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। वहाँ कोई सीधी देखरेख नहीं होती और साफ सफाई की भी गारंटी नहीं होती। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि जब तक बहुत ही ज़रूरी ना हो, इस ऑप्शन को अवॉइड करें। हाँ, एक छोटी सी छूट है, लेकिन वो सिर्फ बहुत छोटे पिल्लों या बिल्ली के बच्चों के लिए है। अगर वो एक बास्केट में है तो हो सकता है कि उन्हें किसी भी क्लास में ले जाने की परमिशन मिल जाए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह से रेलवे के स्टाफ और आपके साथ सफ़र कर रहे बाकी पैसेंजर्स पर डिपेंड करता है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, यानी कि पेपर वर्क। एक बात साफ है, इन डॉक्यूमेंट्स के बिना तो सफ़र करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आपको ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला, डॉक्टर का फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। और हाँ, ये सर्टिफिकेट सफ़र से 24 से 48 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पेट का पूरा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तीसरा, आपका कंफर्म्ड फर्स्ट एसी टिकट और आपका अपना फ़ोटो आईडी। और चौथा, चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन, जिसमें लिखा हो कि आपको एक प्राइवेट कूपे या केबिन चाहिए। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, टिकट बुक कैसे करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपना फर्स्ट एसी का टिकट बुक करें। दूसरा, प्राइवेट केबिन के लिए रिक्वेस्ट डालें। तीसरा, अपने पेट का टिकट बुक करें। और चौथा, जो भी लगेज चार्ज है वो पे करें। सिंपल। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि हाल ही में इंडियन रेलवेज ने यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाना है। वहां ट्रेन्स मेन्यू में जाकर डॉग्स/कैट्स बुकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करते ही आप इंडियन रेलवे की पार्सल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। फिर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। यहाँ आपको अपना PNR नंबर डालना है। सिस्टम चेक करेगा कि आपको पूरा कूपे या कैबिन मिला है या नहीं। जैसा कि बाईं तरफ की इमेज में दिख रहा है, अगर कैबिन शेड है तो सिस्टम बुकिंग करने ही नहीं देगा। और दाईं तरफ देखिए, जब पूरा कूपे अलॉट हो जाता है तो बुकिंग का ऑप्शन अपने आप खुल जाता है। एक बार जब सिस्टम आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर देता है तो स्क्रीन पर आपको बुकिंग की पूरी डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे आपके पेट की जानकारी और टोटल कितना खर्चा आएगा। इसे एक बार ध्यान से ज़रूर चेक कर लें।
इसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी ठीक लगे उसे पेमेंट कर दीजिए। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा, एक लगेज टिकट नंबर जनरेट हो जाएगा। कंफर्मेशन आपको एसएमएस और ईमेल पर भी आ जाएगी। और बस हो गई आपके पेट की टिकट बुक। अच्छा, अब खर्चे की बात कर लेते हैं। तो ये जो चार्ज है वो पेट के वजन और सफ़र की दूरी पर डिपेंड करता है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अगर पेट आपके साथ कैबिन में है तो खर्चा 500 से 2000 रुपए के बीच आ सकता है। डॉग बॉक्स का चार्ज इससे थोड़ा कम होता है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। बात करेंगे कि जिस दिन सफ़र करना है उस दिन क्या क्या तैयारियां करनी है। जिस दिन आपका सफ़र है उस दिन कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि स्टेशन पर 3 से 4 घंटे पहले पहुंच जाएं ताकि सारे काम आराम से हो जाएं। सफ़र के दौरान अपने पेट के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें और केबिन को भी साफ सुथरा रखें। और हाँ, उसे हर वक्त लीश यानी पट्टे से बांध कर रखें और कोशिश करें कि वो शांत रहे। और हाँ, अपने पेट के कंफर्ट के लिए कुछ ज़रूरी सामान पैक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि एक मजबूत पट्टा और कॉलर, सेफ्टी के लिए एक मजल यानी थूथन, उसके खाने और पानी के कटोरे, सफाई का सामान और उससे घर जैसी फीलिंग देने के लिए उसका कोई पसंदीदा कंबल या मैट। तो देखा आपने, थोड़ी सी प्लानिंग और सही जानकारी हो तो इंडियन ट्रेन्स में अपने प्यारे दोस्त के साथ सफ़र करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस बन सकता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपका अगला सफ़र ज़रूर आसान होगा। हैप्पी और सेफ जर्नी।